सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाननञ्जशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम मंगलमय परात्पर पारम परमेश्वर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज गुरु उपदेश से, गुरु चरणों से जो ज्ञान स्वरूप उपदेश स्वरूप जो संकलन प्राप्त हुआ मित्रों, उसी के कुछ बिंदुओं का यहाँ मैं आपसे निवेदित करता हूँ मित्रों। सप्त श्लोकी दुर्गा साप विमोचन पाठ करने से पहले हम कैसे करते हैं एवं दुर्गा सप्तशती पाठ की विधि क्या है, इस विषय पर अपने विचार निवेदित करता हूं मित्रों। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पूरी विधि जानना चाहते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे मित्रों, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राजराजेश्वरी राजराजेश्वरी जगत जननी मैया की जय हो। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदये स्वबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, सबसे पहले हम सप्त श्लोकी दुर्गा, जो 7 श्लोकों में दुर्गा की स्तुति की गई है, उसका निवेदन आपसे निवेदित करता हूं मित्रों। शिववाचे, शिव जी कहते हैं, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थम उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच, देवी जी कहते हैं, शिव और देवी जी का संवाद है ये आपका। शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम् मया तवैव स्नेहेनाप्यं वास्तुतिः प्रकाश्यते। इसके बाद मित्रों, दुर्गा सप्त श्लोकी का विनियोग करना चाहिए। हाथ में जल लेना है और जल, जब आप दुर्गा पाठे विनियोग कहें तो किसी पात्र में आप जो है विनियोग का जल रख दें मित्रों। विनियोग का जल धरती माता में नहीं गिराना चाहिए मित्रों। ओमस्य श्री दुर्गा सप्ति श्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण से अनुष्टुप छंदा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता है श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्ति श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। अब विनियोग का जल किसी पात्र में आपको रख देना चाहिए मित्रों, जमीन पर, धरती पर नहीं गिराना चाहिए। पहले श्लोक में वर्णन है, ओम ज्ञानिनामभिचेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं शेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा अर्ध चित्ता। तीसरे श्लोक में आता है मित्रों,
अभी मैंने आपसे दूसरा श्लोक का निवेदन किया। तीसरे श्लोक में आता है, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। चौथे श्लोक का वर्णन है मित्रों, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। पांचवें श्लोक का पुनः निवेदन है, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये भयस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। छठवें श्लोक में पुनः निवेदन है मित्रों, रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः प्रयान्ति। सातवें और अंतिम श्लोक में निवेदन है मित्रों, दुर्गा सप्तश्लोकी का, सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम्। इसके बाद अथ श्री सप्त श्लोक की दुर्गा आपका पूरा होता मित्रों। बोली जगत जननी मैया की जय हो। मित्रों, जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करें उस समय निवेदन है कि आप जो है पूर्णतया शुद्ध हो और साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक भी रखें। पुस्तक को अपने सामने किसी आसन पर रख विराजमान कर दें। आप अपने ललाट में रुचि के अनुसार जो है चंदन लगाएं, शिखा बांध लें, पूर्वाभिमुख हो जाएं अथवा उत्तराभिमुख हो जाएं और पवित्र आचमन होकर के मित्रों संकल्प ले लें। संकल्प आपका आवश्यक होता है, बिना संकल्प के कोई भी कार्य आपका पूर्ण नहीं होता है। और इस तरह से संकल्प लेने के बाद पंचोपचार विधि से पुस्तक की पूजा करें। उसके बाद माता भगवती को प्रणाम करें। फिर मूल द्वार मंत्र से पीठ आदि आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान कर दें। इसके बाद मित्रों शापोद्धार करना चाहिए, क्योंकि शापोद्धार किए बिना यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती जो कीलन में है उत्कीलन करना चाहिए। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और विश्वामित्र ने इन सब को जो है सभी मंत्रों को स्थापित कर दिया मित्रों। इसके बाद मित्रों चंडिका सा विमोचन मंत्रों का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। उसके लिए आप जो है पुनः हाथ में जल लें। उसके बाद जो मंत्र दिए गए हैं पुस्तक में दुर्गा सप्तशती मित्रों उसको इस तरह से पढ़ें, ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद साम वेदाधिपति ब्राह्मण ऋषयः सर्व ऐश्वर्य कारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्र त्रयं बीजं ह्रीं शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका सा विमुक्तो मम। आप मम के स्थान पर अपना नाम ले लेंगे। यदि आप किसी यजमान के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम ले लेंगे। संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। पुनः विनियोग का जल जो है किसी पात्र में रख देंगे मित्रों, क्योंकि सारे मंत्र जो हैं मित्रों वे सभी जो है ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र के द्वारा जो है स्थापित हैं। आगे आप जो है पुनः मंत्र पाठ करेंगे। ओम ह्रीं ह्रीं रेतः स्वरूपेणे मधुकैटभवर्धिन्यै ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् मुक्ता भव। ओम श्रीं बुद्धिस्वरूपेणे महिषासुरसैन्यनाशिन्यै ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् मुक्ता भव। ओम रं रक्तस्वरूपेणे महिषासुरमर्दिन्यै ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् मुक्ता भव।
ओम क्षुंक्षुधा स्वरूपिणे देववंदितायै ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् मुक्ता भो। ओम छांग छाया स्वरूपिणे दूत संवादिन्यै ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् मुक्ता भो। ओम संशक्ति स्वरूपिणे धूम्रलोचन घातिन्यै ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम त्रिंकृषा स्वरूपिणे चंडमुंडवधकारिण्यै ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् मुक्ता भो। ओम छांग शांत स्वरूपिणे रक्तबीजवधकारिणे ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् मुक्ता भो। ओम जांग स्वरूपिणे निशुंभधकारिण्यै ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् मुक्ता भो। ओम लंगलज्जा स्वरूपिणे शुंभधकारिणे ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् मुक्ता भो। ओम सांग स्वरूपिणे देवस्तुत्यै ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् मुक्ता भो। ओम श्रद्धा स्वरूपिणे सकल फलदात्रे ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् मुक्ता भो। ओम कांकांति स्वरूपिणे राजवर प्रदायै ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भो। ओम मामा स्वरूपिणे अनर्गल महिम सहितायै ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् मुक्ता भो। ओम ह्रीं श्रीं दुर्गायै संसर्वस्य कारिणे ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् मुक्ता भो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय अभेद्य कवच स्वरूपिणे ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् मुक्ता भो। ओम क्लीं काल्यै कालहीं फट् स्वाहाय ऋग्वेद स्वरूपिणे ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् मुक्ता भो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणे त्रिगुणात्मिकायै दुर्गादेव्यै नमः। इत्येवं हि महामन्त्रान् पठित्वा परमेश्वर चंडी पाठं दिवारात्रौ कुर्यादेव न संशयः। एवं मंत्रं न जानाति चंडी पाठं करोति यः आत्मानं चैव दातारं क्षीणं कुर्यान् संशयः। इसके बाद इस प्रकार सापोद्धार करने के अनंतर मित्रों न्यास करें, फिर देवी का ध्यान करके रहस्य में बताए अनुसार लक्ष्मी माँ का पूजन करें। इसके बाद अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। मित्रों अंग क्या है, ध्यान दें, कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य, ये ही सप्तशती के 6 अंग माने गए। मित्रों तो हमें जो है कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य, ये ही सप्तशती के 6 अंग जो माने गए, इनको क्रम में भी इनको करना चाहिए। इनके क्रम में भी मित्रों भेद है। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ना चाहिए, किंतु योग रत्नावली में पाठ का क्रम मित्रों इससे भिन्न है। उसमें कवच को बीज, अर्गला को शक तथा कीलक को कीलक की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का फिर शक्ति का तथा अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार से कब आप पाठ करें मित्रों, तो अर्थात पहले कवच, अर्गला, कीलक करें, फिर रहस्य करें, फिर नवाड़ मंत्र का जप करें, उसके बाद दुर्गा सप्तशती पाठ विधि पर आते हैं। मित्रों दुर्गा सप्तशती का भी अपना न्यास विनियोग है, नवाड़ मंत्र का भी न्यास विनियोग है, उसको करें मित्रों। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती चरित्र के अनुसार भी कर सकते हैं। पहला चरित्र आपका पहला अध्याय है, दूसरा चरित्र दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय है, और तीसरा चरित्र 5वें अध्याय से 13वें अध्याय तक है। मित्रों तो विनम्र निवेदन है, यदि आप 13 अध्याय का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप एक चरित्र का पाठ करें। उसके बाद पुनः जो है न्यास विनियोग, सप्तशती न्यास विनियोग करें, रहस्य करें। उसके बाद आप जो है क्षमा प्रार्थना, सिद्ध कुंजिका करते हुए माँ भगवती की आरती करें। मित्रों इसी क्रम में करें तो अति शीघ्र लाभ होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों हमारे छोटे से प्रयास से यदि आपको कुछ भी लाभ होता है इस वीडियो को देखने से मित्रों, तो इस दास पर बड़ी कृपा होगी मित्रों, और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा, गीता का प्रचार प्रसार होगा, और
हमारा यह विनम्र निवेदन है मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे नित्य नूतन वीडियो का लाभ आपको मिलता रहे मित्रों। सच्चिदानंद भगवान की जय हो मित्रों। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक है मित्रों। जो आपका 13 अध्याय है मित्रों, इसमें 700 श्लोक हैं और यह दुर्गा सप्तशती मित्रों मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आता है मित्रों। और इसमें जो है यह महात्म जो है दुर्गा सप्तशती के नाम से प्रसिद्ध है। सप्तशती अर्थात अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली है मित्रों। इतना ही नहीं, जो पुरुष जिस भाव और जिस कामना से श्रद्धा एवं विधि के साथ सप्तशती का पारायण करता है, पाठ करता है मित्रों, उसे उसी भावना और कामना के अनुसार निश्चय ही फल सिद्धि होती है। इस बात का अनुभव जो अगणित महापुरुषों ने, गुरुजनों को प्रत्यक्ष हो चुका है मित्रों। यहाँ पर कामना विशेष के लिए दुर्गा सप्तशती में बहुत से मंत्र हैं मित्रों। आप अपनी कामना के अनुसार किसी भी मंत्र का जो है आप लाभ ले सकते हैं और उससे जो है दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ भी कर सकते हैं मित्रों। बोले जगत जननी मैया की जय हो। मित्रों यह पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड देवीमय है। इसलिए अंत में माँ भगवती से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को आपसे निवेदित करता हूँ और अपनी वाणी रूपी पुष्प माँ भगवती के चरणों में अर्पित करता हूँ मित्रों। तव चिकाकिल नय स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किल ते तनु निखिल मूर्ति सुमे भवदन्ययो मनसि जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगति जातमयत्नवसादिदम् स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति में, न खलु काचन काल कलास्ति में। बोले जगत जननी मैया की जय हो। मित्रों शक्ति के सबसे बड़े आराधक जो है महामाहेश्वर आचार्य अभिनवगुप्त ने इस दुर्गा सप्तशती को लिखा है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।